Hello everyone. Today we will start with the example number 2 of chapter number 8, which is data interpretation. As we have studied about data interpretation and we have done example number 1 in our previous video. If you want to see that video, I will provide the link in description box. You can check that video in description box. अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन है द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 6 शू कंपनीज ओवर द ईयर्स। ये जो टेबल है क्या शो कर रहा है? 6 शू कंपनीज को शो कर रहा है। मतलब कंपनी 6 कंपनी है जो कितने शूज़ प्रोड्यूस करती है, कितने शूज़ बनाती है ओवर द ईयर। आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, बिलो उनके आंसर्स देने हैं। अब देखो नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज़ इन 1000 प्रोड्यूस बाय 6 कंपनीज बिटवीन 2014 एंड 18। नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज़ दे रखे हैं किसमें? थाउजेंड्स में। प्रोड्यूस बाय 6 कंपनी से प्रोड्यूस हो रहे हैं 2014 टू 18। अब देखो सबसे पहले ईयर है, उसके बाद कंपनी ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से 6 कंपनी दे रखी है। कंपनी ए 2014 में इतने शूज़ प्रोड्यूस करती है, 15 में इतने करती है, 16 की वैल्यू, 17 की और 18 की वैल्यू दे रखी है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई फ्रॉम 2016 टू 17। हमने अप्रोक्सीमेट परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितनी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन किसकी? ई की। कब? 2016 टू 17 की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोडक्शन फाइंड कर लोगे कि कितनी इंक्रीज हो रही है 16 टू 17। जैसे देखो ई की प्रोडक्शन आपकी 16 में इतनी है, अब ये इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है कैसे फाइंड करोगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कितना ही नंबर इंक्रीज हुआ है। जैसे मान लो आपके पास नंबर 2 है, 2 से वो इंक्रीज होके 4 बन गया है, तो कितना इंक्रीज हुआ? वो 2 से इंक्रीज हुआ। 2 कैसे निकाला आपने? 4 माइनस 2 करके, मतलब 2 इंक्रीज हुआ है। तो इसी तरीके से 308.4 से हम ये माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसकी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज भी फाइंड करनी है। देखो किस तरीके से फाइंड करोगे इसको। अब देखो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कंपनी फ्रॉम ई 2016 टू 17 हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? आपको सबसे पहले माइनस करना है किसकी? 308.4 में से माइनस कर देंगे हम क्या? 246.6। तो इसकी वैल्यू जब आप कट करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 61.8। अब आपको इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितनी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रही है। परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे? देखो परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, देखो इसमें लिखते हैं सबसे पहले कि कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, कितनी हुई है? 61.8 और किस वैल्यू से बढ़ी है? मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू देखो कौन सी थी? 246.6। ये ज़्यादा ये इंक्रीज होके कितनी हुई है? 308.4। तो नीचे आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है? 246.6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। और अब इसको सोल्व कर लो तो आपके पास जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी? 25.060। या फिर आप कह सकते हो कि ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 25%। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन कंपनी ई फ्रॉम 2016 टू 17। इस तरीके से फाइंड करेंगे। आगे देखो सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एवरेज प्रोडक्शन किसमें? 1000 में ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर। अब एवरेज प्रोडक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं? एवरेज में हम क्या करते हैं? एवरेज प्रोडक्शन इन ऑल कंपनीज में किसकी फाइंड करनी है? 2017 की। 2017 ये रहा, तो इस सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। ठीक है, 229.2, उसके बाद 296.7, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू ऊपर तो ऐड करना है और नीचे जितनी क्वांटिटीज़ है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 आ जाएगा।
अब देखो इनको ऐड करोगे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, और जब इसको 6 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज फाइंड करते हैं। आगे थर्ड पार्ट में गिवन है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी डी फॉर ऑल द गिवन ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एफ फॉर ऑल गिवन ईयर। उसके बाद इसको क्या करना है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसको राउंड ऑफ भी करना है। अब देखो इसमें आपने क्या करना है, पहले हमने टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी की फाइंड करनी है फॉर ऑल गिवन ईयर। उसके बाद उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है किसके साथ, टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एफ ऑल द गिवन फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। ठीक है, मतलब डी की टोटल निकाल के एफ की टोटल निकाल के उनके बाद उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है डी की विद रिस्पेक्ट टू एफ। देखो कैसे करोगे ये, सबसे पहले आप प्रोडक्शन फाइंड कर लोगे डी की। डी क्या है, ये रहा डी, इनका टोटल कर दोगे पहले। ठीक है, तो इनका टोटल जब करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंपनी एफ का फाइंड करना है, फिर कंपनी एफ का सारा टोटल फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास देखो जब आप कंपनी एफ का टोटल फाइंड करोगे आपके पास इस तरीके से इनको सम अप करके ये आ जाएगा। अब इनकी रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज फाइंड करनी है डी की विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो डी वाली टर्म ऊपर आएगी, डी का टोटल ये रहा, और एफ वाली टर्म का टोटल नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाली टर्म का टोटल ऊपर और एफ वाली का नीचे है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 85% के नियर अबाउट। अब नेक्स्ट पार्ट दे रखे है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ए बी एंड सी इन द 2016। क्वेश्चन ध्यान से समझो, हमें रेशो फाइंड करनी है। रेशो वाला कंसेप्ट देखो क्या होता है, आपके पास मान लो इस तरीके से 2 और एक 4 नंबर है, इनकी हमें रेशो फाइंड करनी है। रेशो होता है जब आप इनको 2/4 की फॉर्म में लिखोगे, कट करके ये हो जाएंगे 1/2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1:2, ये रेशो का साइन होता है। तो देखो इसमें क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए बी सी इन 2016। पहले टोटल फाइंड करेंगे कंपनी ए बी और सी का, किस में, 2016 में। अब देखो 2016 में ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। पहले इनका टोटल फाइंड करोगे, ठीक है, मतलब इनको ऐड करोगे। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन फाइंड करेंगे कंपनी डी ई एफ का, किस में, 2017 में। डी ई एफ 2017 ये रहा, डी ई और एफ इनका टोटल, फिर उसके बाद उनकी रेशो फाइंड करोगे। देखो किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले हमने टोटल प्रोडक्शन ले ली कंपनी ए बी और सी की ईयर 2016 में, उनको टोटल कर दिया जैसे मैंने अभी बताया आपको। फिर टोटल प्रोडक्शन ले ली कंपनी डी ई एफ की ईयर 2017 में, उसका टोटल कर दिया। अब रिक्वायर्ड रेशो किस तरीके से फाइंड करते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे आपस में। डिवाइड करके ये जिस टेबल पे आपस में कट होते हैं उनको छोटे से सिंपल फॉर्म बना लो। ठीक है, अब देखोगे ये 1 पे कट हो रहा है और ये 1.75 पे डिवाइड हो, 1.75 आ रहा है यहाँ पे कट करके। उसके बाद ये पॉइंट इसका शिफ्ट कर दो इधर, ये आ जाएगा 100/175। फिर इसको आगे कट कर दो तो आ जाएगा 4/7। अब रेशो की फॉर्म में आ गया ये 4:7, ये साइन होता है रेशो का। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशो फाइंड कर लेंगे किसकी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए बी सी की ईयर कौन से में, 2016 में, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी डी ई एफ इन 2017 में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इसको कैलकुलेट करके सॉल्व किया हुआ है।